नमस्कार मित्रों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज इस पावन पर्व पर हम लोग जानेंगे कि बड़े बड़े कथावाचकों के अलावा प्रसिद्ध लेखकों एवं कवियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बार बार अहीर गोप गोपाला कहकर क्यों संबोधित किया गया है। जैसे सूरदास ने पूरे गोप अर्थात अहीर जाति के बारे में लिखे हैं, हम तो नंद घोष के वासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपक, गोप गोपाल उपासी। अर्थात इसमें गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो नंद गांव के वासी हैं, और जिसका नाम गोपाल अर्थात श्री कृष्ण है तथा उसकी जाति और कुल भी गोपालक यानी अहीर है, उस श्री कृष्ण के ही हम लोग उपासक हैं। इसी तरह मीरा ने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण को एक सप्रेम उलाहना देती हैं कि दर्द न जाने पीर न पिछाने, श्याम बड़ा बेपीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आखिर जात अहीर। अर्थात श्री कृष्ण बड़ा बेदर्दी है, वह किसी के दर्द को नहीं जानता तथा वह भक्त की दर्द को भी छिपा लेता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अहीर जाति का है, फिर भी वही श्री कृष्ण ही मेरा प्रभु है। इसी तरह रसखान ने भी कहा है कि शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहें, पचिहारे तू पुनि पार न पावें, ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। अर्थात जिस पर ब्रह्म की शिव सूर्य गणेश इंद्र इत्यादि देवता उपासना की निरंतर गीत गाते रहते हैं, फिर भी उस पर ब्रह्म के भेद को नहीं जान सके, उसी पर ब्रह्म को अहीर कन्याएं थोड़े से छाछ पे नाच नचाती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो अहीर जाति का ऊंचा साहित्य है, जिसमें तमाम लेखकों ने श्री कृष्ण को अहीर जाति के रूप में माना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग सभी पुराणों से भी पुष्टि होती है कि योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म एक निश्चित प्लानिंग के तहत अहीर कुल में ही हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ था, इसी बात को गोपाभीर यादव पुस्तक के लेखक श्री सुमंत कुमार यादव ने बड़े ही आसान तरीके से बताए हैं। उनको भी आप लोग सुने ताकि इसकी वास्तविकता का पता चल सके। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। साथियों, आज का वीडियो योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर होगा। तो सर्वप्रथम हम आप सबको जो है जन्माष्टमी की बधाई देना चाह रहे हैं। इसके बाद वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपने गुरुदेव योगेश कुमार यादव रोही साहब अलीगढ़ पहाड़ीपुर, मैं उनको अभिनंदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो वीडियो होगा वो योगेश्वर श्री कृष्ण पर 3 स्टेप पर होगा कि भगवान श्री कृष्ण को जानने का माध्यम क्या है। दूसरी चीज कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है यदुवंश में कैसे हुआ, और तीसरी चीज कि उनके सामाजिक योगदान पर चर्चा होगी, कुछ राजनैतिक योगदान पर चर्चा होगी थिंकर्स के संदर्भ से। तो सर्वप्रथम हम चलें तो भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व संबंधी ढेर सारे प्रमाण हैं, विदेश से लेकर के भारत तक के चीजों को अगर हम खंगालें तो सर्वप्रथम तो भारत में 2 तरह के साहित्य, एक साहित्य है और एक अभिलेखिक साक्ष्य है। अभिलेखिक साक्ष्यों में सर्वप्रथम 200 ईसा पूर्व अर्थात आज से करीब करीब 2400 वर्ष पहले हेलियोडोरस का एक अभिलेख है। आधुनिक मध्य प्रदेश है, देशनगर जगह है, और वहां पर अभिलेख हेलियोडोरस का विदिशा जिला है, विदिशा जिले में वहां पर अभिलेख है। वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण का साफ 200 ईसा पूर्व में उल्लेख है। वहां पर उन पर जो है उनके भागवत धर्म के संस्थापक के रूप में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। इसके अलावा घुशुंडी ये राजस्थान में है, उस अभिलेख में भी है। और उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर जिला भीतरी अभिलेख है भगवान श्री कृष्ण का, उसमें भी उल्लेख है।
तो अभिलेखिक साक्ष्य भी है। इसके साथ साथ प्राचीनतम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 8वें मंडल से लेकर के मंडलों तक में उनका उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में उनकी माँ का भी उल्लेख है, देवकी का, उनके गुरुदेव का भी उल्लेख है और भगवान श्री कृष्ण का भी उल्लेख है। इसके अलावा मेगास्थनीज गेंडिका में भी हेराक्लीज के नाम से उल्लेख है भगवान श्री कृष्ण का। तो इन चीजों के आधार पर हम कहें कि ढेर सारे चीज, छांदोग्य उपनिषद हुआ, मेगास्थनीज गेंडिका हुई, ऋग्वेद हुआ, अभिलेख हुआ लियोडोरस का, इनमें स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख होता है। जहां तक इनके जन्म की बात है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के जो है 3 अंग हैं। प्रमुख जो है शिव पुराण है, शिव पुराण में उनके और हमारे पद्म पुराण है, सृष्टि खंड है उसका, और भागवत पुराण का जो नागर खंड है और वैष्णव खंड, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के जो है जन्म पर चर्चा है। तीसरा हमारा गर्ग संहिता है। गर्ग संहिता में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवतरण के बारे में बताया गया है। छोटी मोटी चीजें कृष्ण से महाभारत में भी हैं और हरिवंश पुराण में भी है। सर्वप्रथम चले कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बारे में पुराण में क्या कहा गया है। तो सर्वप्रथम हम चलें तो शिव पुराण को उठाएं, उसका हम अवलोकन करें। उसमें कोटि रुद्र संहिता है। कोटि रुद्र संहिता में एक कहानी है, एक प्रसंग है। प्रसंग के अनुसार जो मध्य प्रदेश का महाकाल का मंदिर है, वहां के राजा थे चंद्रसेन। तमाम एक मणि के संदर्भ में तमाम राजा लोग घेर लेते हैं उनको और वो चले जाते हैं महाकाल मंदिर में। महाकाल मंदिर में जब जाते हैं तो वहां की उस समय तत्कालीन जो अहिराणी थी वो भी गई हुई थी। वो लौट के आती है। उनके पुत्र का नाम था श्रीकर गोप। श्रीकर गोप घर पे लौट के अपनी माँ के साथ आते हैं तो वो पूजा पर बैठ जाते हैं शिव जी का, और शिव जी का पूजा में तल्लीन हो जाते हैं एकदम। प्रसंग के अनुसार लास्ट में उनकी मां नाराज होती हैं और उनके जो सामान पूजा पाठ करते तो बिखेर देती हैं। लेकिन अपनी तल्लीनता में श्रीकर गोप जो है वहां पर एकदम रम जाते हैं। आगे चल करके उस प्रसंग के अनुसार वहां पर शिवलिंग स्थापित होता है और थोड़ी देर में जो है श्रीकर गोप की मां जो है धन धान्य से पूर्ण हो जाती है। और कहानी के लास्ट में अंत में भगवान हनुमान जी जो है अवतरित होते हैं और उनके अनुसार उनकी और श्रीकर गोप की वार्ता होती है हनुमान जी की। हनुमान जी लास्ट में कहते हैं, श्रीकर गोप को आशीर्वाद देते हैं कि आपकी पीढ़ी में अर्थात श्रीकर गोप की पीढ़ी 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म होगा और नंद बाबा के घर में ही जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो जगह जगह नंद बाबा को यादव, गोप, अहीर, अभीर कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश या अहिर वंश या गोप वंश में ही हुआ। शिव पुराण के अलावा अगर हम सृष्टि खंड में चलें, अध्याय 17 में पद्म पुराण के, कोई भी इसको देख सकता है। मैं ये चीजें अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ये पौराणिक संदर्भ है, इनको आप देख सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। अध्याय 17 में सृष्टि खंड पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी एक बार पुष्कर राजस्थान है, यहाँ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में पहली पत्नी उनकी सावित्री आने में लेट करती हैं। जब लेट करती हैं तो ब्रह्मा जी जो है इंद्र वगैरह तमाम रुद्र वगैरह जो देवता हैं उनको आदेश देते हैं कि आप लोग एक दूसरी महिला या स्त्री की व्यवस्था करिए, यह यज्ञ का समय निकल रहा है, मेरी पत्नी सावित्री नहीं आ रही हैं। उनके आदेश पर इंद्र भगवान और रुद्र वगैरह निकलते हैं और जाकर के एक औरत की खोज करते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो। ये लिखा हुआ है पद्म पुराण में। तो वो कहती है कि मैं अहीर लड़की हूँ, अहीर की लड़की हूँ, मैं गोप कन्या हूँ, मैं यादवी हूँ। और वो लोग पकड़ के लाते हैं और शादी करा दी। जब शादी हो जाती है तो उस शादी के बाद वो बैठती हैं और इस यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। संपन्न करने के बाद उनकी प्रथम पत्नी जो है सावित्री आती है, बहुत नाराज होती हैं और वेद माता गायत्री को वो जो है भला बुरा कहती हैं, उनकी गोप जाति को भी भला बुरा कहती हैं। लास्ट में नाराज होकर निकल जाती हैं। निकलने के बाद अब सावित्री जो है, जो गायत्री माता है, वो जो है सबको आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मा जी को भी कहती हैं, तमाम लोगों को कहती हैं, फिर विष्णु को भी कहती हैं कि विष्णु जी आपका जन्म हमारे गोपकुल में होगा। सीधे सीधे गोपकुल शब्द है, आप इसको स्कंद पुराण में मैं फ्लैश की जाएगी ये चीज, कोई भी देख सकता है कि गोप वंश में पैदा होने की आशीर्वाद दिया गया है। तो इस तरह से शिव पुराण और स्कंद पुराण और पद्म पुराण ये जो संदर्भ है उससे सीधे सीधे इनमें जो है
कृष्ण का जन्म जो है गोप जाति में या अहिर जाति में, यादव जाति में बताया गया है। इसके अलावा अब गर्ग संहिता की बात करते हैं, तो गर्ग संहिता को उठाएं हम, तो वहां पर नारद ऋषि और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप होता है। नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी जो धर्म को ढोने वाली है, आप विष्णु जी आप अवतार लीजिए और इस पृथ्वी का उद्धार करिए। योगेश्वर श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि मैं और सभी देवता, ये शब्द है कोई भी देख सकता है, हम लोग का जन्म, हम लोग यदुवंश में जन्म लेंगे। और इवन की नंद बाबा से भी कहते हैं, रोहिणी से सबको आदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और स्वयं से कहते हैं कि मेरा भी जन्म यदुवंश में होगा और नंद बाबा का भी जन्म जो है यदुवंश में होगा। इन 3 चीजों से स्पष्ट है कि यदुवंश, गोप और अहिर, ये तीनों शब्द समानार्थी हैं, या घोष हुआ या वल्लभ हुआ, ये सारे शब्द और कुल मिला जुला करके ये चीजें एक ही वंश को इंगित करती हैं। कहानी के अन्य चरण है जहां भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है, मैं सदा गोप हूं। इसको आप हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व में और विष्णु पर्व में आप फ्लैश की जाएगी, इसको देखिएगा, या आपके पास किताब हो तो हमारे किताब से के संदर्भ से मिला कर देख सकते हैं कि मेरी बातें गलत हैं या सही हैं। इसके अलावा भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण को सीधे सीधे कहा गया है कि उनका जन्म जो है गोप जाति में पैदा हुआ, और उसमें नट उनको केलों का संदर्भ, नटों का भी संदर्भ है कुछ, और बलराम और कृष्ण छुपे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द जो है नट हैं। तो इन चीजों से हरिवंश पुराण, भागवत पुराण में कृष्ण और क्या नाम वसुदेव जी और आप नंद जी को जो है दोनों को भाई कहा गया है। इन सारे संदर्भों को मिला के देखें हम तो सारे जगह एक गोप जाति या अहिर जाति, यादव जाति, इस सब का जो है संदर्भ एक ही उपस्थित होता है, और यह सिद्ध होता है कि इनका जन्म यदुवंश में ही हुआ था या अहिर वंश में ही हुआ था। जहां तक भगवान श्री कृष्ण के सामाजिक योगदानों की बात है, राजनीतिक योगदानों की आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो एक सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए आपको उनके निष्काम कर्म से बढ़कर आपके सामने कोई फिलॉसफी नहीं है। उन्होंने मुक्ति के 4 मार्ग भी दिया है, चाहे भक्ति से मुक्ति करिए या चाहे योग से करिए, और योग आजकल की एक अधुनातन सर्वाधिक प्रचलित इस समय की प्रवृत्ति है। आप उससे मुक्ति मिलाएं, ज्ञान से भी मुक्ति होती है, उन्होंने चारों को रखा। जैसी आपकी प्रवृत्ति हो योगा से करना चाहे, योगेश्वर श्री कृष्ण को इसीलिए कहा गया योगेश्वर कृष्ण, योगा कर्मसु कौशलम, योग में जो है आपके कर्मों में कुशलता आ जाए वही योग है, और इससे आपकी मुक्ति होती है। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्व से उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ने वाले 2 व्यक्तित्व हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ते हैं, और योगेश्वर श्री कृष्ण पूर्व से पश्चिम, द्वारिका से लेकर आसाम तक के बीच के क्षेत्र को राजनीतिक एकता देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और भगवान श्री कृष्ण के पास हमेशा 2 चीजें रही। आप उनके व्यक्तित्व को एक खंगालेंगे, आप चल के आप उनको देखिए, आप अगर विश्लेषण करिए तो उनके पास एक चीज पर तो वो कभी 2 चीजें उनके पास नहीं है। 2 पिता हुए, 2 माँ हुई, 2 घर हुआ, और इवन की 2 हथियार भी है। अगर उनके हाथों में चक्र है तो मुरली भी है, जिससे जो बदलना चाहे या तो चक्र से सुने या तो मुरली से सुने। तो भगवान श्री कृष्ण के पास एक बेहतर द्वैत का सिद्धांत भी है, और राधा भी है, रोहिणी भी है। तो इस तरह की चीजों को से एक आप संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण को यह इस वर्तमान दौर में आप उनके व्यक्तित्व को आपके घर में भागवत पुराण, भगवत गीता जरूर होना चाहिए। और मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपकी जो संतति है, बालक हैं, उनके नाम में मान लिया सपोज करिए आपके बच्चे का नाम रवि है, तो आप अपने बच्चे का नाम रवि कृष्ण करिए, रवि मोहन करिए, रवि मोहन यादव करिए, रवि कृष्ण यादव करिए। मैं आप लोग से अपील कर रहा हूं, इसमें पैसा नहीं लग रहा है। ये सांस्कृतिक अवधारणा है जिसमें अपने बच्चों के नाम में कृष्ण या माधव या मोहन या मधुसूदन जोड़ करके डबल नाम रखिए, और इस अपील को मेरी आप स्वीकार करिए। ताकि तमाम साथियों ने जो है इसको स्वीकार किया है। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि आने वाले आपके जो बच्चे, नए बच्चे जनरेशन हो रही है, उनके नाम में आप अपने बच्चों के श्री कृष्ण शब्द जरूर जोड़िए, ताकि आप पूजा पाठ ना कर सकें तो एक बार नाम लेने से कम मुक्ति तो मिले। इन्हीं के साथ मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरी किताब
मुझसे खरीदिए। मेरे 82 18 95 20 21 8218952021 इस पर सीधे फोन करिए, किताब मंगाइए और एक स्वाभिमानी का जीवन जीने के लिए अपने इतिहास से गुजरिए, उसको अंगीकार करिए और राष्ट्र सेवा करिए। इन्हीं सबके साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।